talking about the Henry's law. Partial pressure of the gas is equal to kH into mole fraction. तो kS into mole fraction और kS की बात की 1/k gas. तो k gas तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करेंगे, विथ जो k gas की बात करेंगे यहाँ से कह सकते हैं यह k dash is the solubility of gas. Solubility constant की बात करें, k dash is the solubility constant. So we can say that if the Henry's law constant is high, the solubility of gas is lesser. तो अगर यहाँ से इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है यह k dash is the solubility constant of the gas. different gases की different इसकी वैल्यू होगी. ये नहीं कि किसी गैस यहाँ पे क्या है solubility constant of gases. यह k dash is the solubility constant of the gases. तो यहाँ कह सकते हैं if Henry's constant Henry's law constant is high. If the Henry's law constant is high, the Henry's law constant is higher, the solubility of gases is lower. The solubility of the gases is lower at the higher. The solubility of gases is lower because here is the k dash is the solubility constant of the gas और ks is the Henry constant. अगर Henry constant अगर ज़्यादा होगा तो solubility of the gases क्या होगा, कम होगा. तो यहाँ से इस इक्वेशन से पता चलता है. अब हम बात करते हैं limitation of Henry's law constant. अब हम बात करते हैं limitation of Henry's law constant. Limitation of Henry's law और ये आपका इम्पोर्टेंट है. theoretical से क्वेश्चन यहाँ आए हैं. limitation of Henry's law. Limitation of Henry's law. यहाँ इस लिमिटेशन से क्वेश्चन जो आया है लिमिटेशन हमारा क्या है. लिमिटेशन pressure is not too high. The pressure is not too high. प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दूसरा प्रेशर इज नॉट टू हाई. The temperature is not very low. The temperature is not very low. टेम्परेचर बहुत कम नहीं होने चाहिए, यही इसकी बात है. और तीसरा इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट the gas does not chemically combine with the solvent. तो तीन मैं डेफिनेशन पहला नंबर चाहिए जब प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए और गैस जिसको हम रिजर्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए. The gas does not chemically combine with the solvent. तो थ्री लिमिटेशंस की बात की तो यहाँ से लिमिटेशंस से आपका क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन से यहाँ से आते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ.
applications of Henry's law। तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में अगर हम देखें तो पहला एप्लीकेशन की बात हम करेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक सभी लोग पीते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक देखते होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक में तो विच इंक्रीज इन द प्रेशर एंड डिक्रीज इन द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन सॉफ्ट ड्रिंक। यानी कार्बोनेटेड जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर हमारा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा विच राइज इन प्रेशर, तो इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in soft drinks, soda water, the bottle sealed under high pressure, it increase the solubility, increase the solubility of carbon dioxide in soft drinks, soda water, bottle soda water, the bottle is sealed under high pressure, the bottle sealed under high pressure, bottle is sealed under high pressure। यहाँ पे सब अगर प्रेशर जो भी हम सॉफ्ट ड्रिंक या की बात करें, कोका कोला की बात करें, गैस प्लस सॉल्वेंट कि जो मिक्सर होगा तो गैस सॉल्वेंट की बात करेंगे। इन दिस केस अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, if pressure is increased, the equilibrium will shift in which direction, whereas to minimize the change according to Le Chatelier principle। Le Chatelier principle के अनुसार if we increase the pressure, तो हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सॉल्वेंट की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्ट इन विच डायरेक्शन, वेयर चेंज इज मिनिमाइज्ड। अगर यहाँ गैस नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है और प्रेशर अगर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को रिड्यूस करके प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो यानी इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में होगा जिधर तरफ चेंज क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। दैट मींस गैस है सॉल्वेंट, यहाँ गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हाई प्रेशर है, यहाँ पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या बढ़ेगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, यहाँ देखें ये बनाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जिसके वजह से सॉफ्ट ड्रिंक हमारा क्या टेस्टी होता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक इज टेस्टी ड्यू टू द कार्बोनिक एसिड। तो व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीजेड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिसॉल्व इन द वाटर एंड इट फॉर्म द प्रोडक्ट। अगर प्रेशर को मिनिमाइज करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रिएक्शन फिर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा। इसीलिए अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक के बोतल को अगर ज़्यादा उसको हिला करके ओपन करते हैं तो वहाँ से गैसेस निकलते हैं, कार्बन को गैस और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट थिंग जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्यूअर ड्राइवर का, जो स्क्यूअर ड्राइवर क्वेश्चन आता है, स्क्यूअर ड्राइवर या डीप सी डाइविंग, डीप सी डाइविंग की बात करते हैं तो स्क्यूअर ड्राइवर की बात करें या यहाँ होता क्या है, जैसे अगर जो भी गोताखोर है स्क्यूअर ड्राइवर स्विम मूव इनसाइड द ओशियन, जब समुद्र के अंदर जाता है तो होता क्या है, व्हेन वी मूव इनसाइड द ओशियन द प्रेशर इज इंक्रीजेड, और जो उसकी सिलेंडर बड़ा होता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है, तो इस गैस की सॉल्युबिलिटी उसके बॉडी में क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे वो नीचे जाता है प्रेशर बढ़ते जाता है और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उसके बॉडी में क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। लेकिन जब सडन और नीचे से ऊपर
जितना प्रेशर के साथ उस गैस की मिक्सिंग सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू ऑक्सीजन, तो सॉलिबिलिटी जितना ही ज्यादा अब नाइट्रोजन उसके बॉडी में डिजॉल्व उसके ब्लड में डिजॉल्व होता है, तो डिजॉल्व होने के बाद जो ही वह सरफेस पाता है ऊपर से सरफेस पर उतना ही तेज प्रेशर मिनिमाइज होता है, और जो प्रेशर मिनिमाइज होता है तो जो सॉल्युबल नाइट्रोजन होता है वो सडन वहां से होता है डिजॉल्व हुआ तो वो सडन हट जाता है अकॉर्डिंग टू नेचुरल प्रिंसिपल। प्रेशर जो मिनिमाइज है वो फिर आपको मीटर में आ जाएगा, तो जो ही आता है तो उस जो ड्राइवर होता है, जो स्क्वायर ड्राइवर होता है, उसके ब्लड में एक बैंड क्रिएट होता है जिससे उसको उसकी तुरंत डेथ हो जाती है। इट इज फैटल फॉर हिम, इट इज फैटल फॉर ही क्रिएटेड द बैंड, वो बैंड क्रिएट होता है जिससे उसको तुरंत उसके क्या होते हैं मौत हो जाती है। इससे बचने के लिए उसकी जो सिलेंडर है जो बॉडी पे ले जाता है उसमें नाइट्रोजन गैस के साथ साथ हीलियम गैस भी इसको मिक्स किया जाता है, बिकॉज द सॉलिबिलिटी ऑफ हीलियम गैस इज लेसर कंपेयर टू द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कंपेयर में हीलियम प्रोसेस कितने बार आया हुआ है जो आई स्क्वायर ड्राइवर्स यूज द हीलियम गैस इन द सिलेंडर, तो वहां पे सब प्रोसेस आया होता है to avoid the bends. This is very important. See to avoid the bends. To avoid the bends and toxic effect of high concentration of the nitrogen in the blood, of the nitrogen in the blood, of the nitrogen in the blood. The cylinders used by skewer drivers are filled with air, diluted with helium, क्यों? Because the solubility of nitrogen is more in comparison to the helium. helium कंपेरिजन में इस नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है ज़्यादा होती है। तो जो यहाँ परसेंटेज की बात आती है, यहाँ पे नाइट्रोजन का परसेंटेज फिर जो होता है इसमें हीलियम का परसेंटेज क्या होता है, हीलियम का परसेंटेज होता है 11.7%, नाइट्रोजन का परसेंटेज 56.7%, 56.2% and 32.1%, 56.1%, and ऑक्सीजन कितना होता है, सॉरी 6.2, और ऑक्सीजन का होता है 32.1%। तो टोटल 100% जो होती है उसको ड्राइवर को सिलेंडर लिया जाता है, उसमें इस गैस के मिक्सचर की कंपोजिशन इतना होता है, कितना 32.1%, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 56.2%, हीलियम 11.7%। तो ये आपका एप्लीकेशन और लिमिटेशंस है। एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं हेनरीज लॉ पे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल देखते हैं।
The solubility of pure nitrogen the solubility of pure nitrogen, the solubility of pure nitrogen gas at 25 degrees Celsius, gas at 25 degrees Celsius, and one atom is one atom is 6.6 into 10 to the power minus 4. 6.6 into 10 to the power minus 4 mole per liter. Mole per liter. What is the concentration of nitrogen? What is the concentration of nitrogen? What is the concentration of nitrogen? Dissolved in water. Dissolved in water. What is the concentration of nitrogen dissolved in water? Under atmospheric condition. Under atmospheric condition, the partial pressure of nitrogen gas, the partial pressure of nitrogen gas the partial pressure of the nitrogen gas partial pressure of nitrogen gas in atmosphere is atmosphere is 0.78 atmosphere. 0.78 atmosphere. Solution. According to Henry's law, M is directly proportional to P, where M is the solubility of the gas, mass of solubility of gas, and P is the pressure of the gas. Here, let M is equal to Kp. According to Henry's law. Let M1 is the solubility of gas, solubility of nitrogen gas, at P1 and M2 is the solubility of gas, solubility of gas at P2. So
क्या है, गिवन है मोल इक्वल टू 6.6 into 10 to the power 6.6 10 to the power minus 4 10 to the power minus 4 मोल per मीटर, मोल का मीटर। एनर्जी निकालना है, P1 दिया है 1 atmosphere, P2 दिया है 0.78 ऊपर 0.78 यहाँ से गिवन दिया है अमाउंट ऊपर कितना है हमको निकालना है। P1 P2 दिया है, यहाँ पर हमको गिवन क्या होगा, M2 is equal to M1 P2 upon P1। तो वैल्यू आएगा, तो आंसर वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर वैल्यू आएगा 5.3 5.3 into 10 power minus 4। इसका वैल्यू आएगा 5.3 into 10 to the power minus 4 मोल पर मीटर। देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कट गया, बचेगा क्या, मोल पर मीटर। इसका आंसर कितना है, सॉल्व करेंगे हो गया। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए, घर पे सॉल्व करेंगे। The mole fraction of helium mole fraction of helium in a saturated solution saturated solution is 3.2 into 10 to the power minus 6 and the pressure of helium above the solution